आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। पवारवाड़ी इसके पास जहाँ नाले के पास जो हादसा हुआ उसकी एक मेन वजह समझ आ रही है। सीएनजी की लाइन यहाँ पर खोदी जा रही है ऐसा बताया, लेकिन किसी तरह का परमिशन मालेगांव महानगर पालिका ने नहीं इस तरह की जानकारी। कल मुझको ये बहुत दुख की खबर मिली कि पवारवाड़ी ब्रिज के नीचे मोहम्मद सरफराज मोहम्मद इलियास सैयद रज़ा चौक का रहने वाला ये लड़का जो अपनी नाना नानी के वहाँ पर सर्वे नंबर 176 में आया हुआ था बाज़ार के लिए और यहाँ से गुज़र रहा था। अब वो हादसा कैसे हुआ इसका मुकम्मल इंक्वायरी तो पुलिस डिपार्टमेंट करेगी, लेकिन जो मालूमात यहाँ पर आने के बाद मिल रही है कि ब्रिज के नीचे ये बहुत बड़ा खड्डा खोदा गया हुआ है और दो पाइपलाइन नज़र आ रही है। एक पाइपलाइन जो बातें सामने आ रही है कि सीएनजी की है, यानी वो सीएनजी क्रॉस करके पाइप कहीं जा रही थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सीएनजी जाने के लिए खड्डा खोदा गया तो कॉरपोरेशन अथॉरिटी है, कॉरपोरेशन के एरिया में अगर प्राइवेट कंपनी या सरकार की कोई भी दूसरी एजेंसी को अगर खड्डा खोदना है या पाइपलाइन ले जाना है तो कॉरपोरेशन की एनओसी लेना पड़ती है और उसका रॉयल्टी यानी पैसा भरना पड़ता है। अगर उसने बिना परमिशन बिना एनओसी लिए अगर ये खड्डा खोदा है तो कॉरपोरेशन कमिश्नर ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देना चाहिए सीएनजी वाले के खिलाफ में और 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और नहीं तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है, मेरी डिमांड है, अगर उसने एनओसी लिया है तो सीएनजी वाले के खिलाफ में भी 302 का मुकदमा पुलिस ने दर्ज करना चाहिए और कमिश्नर और सिटी इंजीनियर के खिलाफ में भी 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर एनओसी लिया है तो सीएनजी के खिलाफ में, सीएनजी वाले के खिलाफ में 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और अगर बिना परमिशन लिए तो कमिश्नर ने कंप्लेन करना चाहिए। ये कंप्लेन बहरहाल होना चाहिए। दूसरी बात ये सामने आ रही है कि जो पुराना जो टेंडर था 100 करोड़ रुपये का अंडरग्राउंड ड्रेनेज का, जो यहाँ पर प्लान तैयार हुआ गंदा पानी और साफ़ पानी अलग करने का, वो पाइपलाइन भी जा रही है। तो कमिश्नर और बच्चाओ साहब क्या सो रहे हैं क्या? ये सो रहे हैं क्या कि वो सीएनजी वाले ने जीसीबी से कॉरपोरेशन की पाइपलाइन भी फोड़ डाला है और वही पानी यहाँ पर तालाब बना है खड्डे में। इसके जिम्मेदार कमिश्नर और बच्चाओ भी है और सीएनजी वाला भी है। कमिश्नर अगर नहीं सोता, बच्चाओ नहीं सोता, कॉरपोरेशन अगर सो रही थी तो ये भी जिम्मेदार है। तो ये बहुत दुख वाली बात है कि एक मासूम 11 साल का बच्चे का इंतकाल हो गया डूबने की वजह से, ये खड्डा होने की वजह से। तो ये मुकम्मल पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि इंसाफ अब कौन देगा? कॉरपोरेशन तो इंसाफ नहीं देगी, सीएनजी वाला तो इंसाफ नहीं देगा। एक रास्ता बचा है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने इंसाफ ये बच्चे को, इसके परिवार को देना चाहिए। और मैं खुद भी इसका लेटर दे रहा हूँ और इंक्वायरी की डिमांड कर रहा हूँ। इस तरीके के हादसे नहीं होना चाहिए शहर के अंदर, ये कालजी कमिश्नर ने लेना चाहिए। मैंने 8 दिन पहले भी इंटरव्यू आपके चैनल पे दिया कि कमिश्नर साहब सिर्फ एक गली घूमने से नहीं होता, ज़रा इतराफ़ के बड़े बड़े नाले आप देखो कैसे आवाम ज़िंदगी गुजार रही है। प्रशासक बैठकर यूट्यूब चैनल वाले को बुलाकर इंटरव्यू दे देने से मसले हल नहीं होते। तो कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर तवज्जो दे। अभी मैंने उनको फ़ोन लगाया था, फ़ोन बंद है। पीर के दिन कमिश्नर साहब ने यहाँ विज़िट करना चाहिए और अगर विज़िट नहीं हुई, ये मसला हल नहीं हुआ, तो मंगल के दिन दोपहर में यहाँ के 176 की आवाम को लेकर, माँ बहनें बुज़ुर्गों नौजवानों को लेकर मैं खुद कमिश्नर का घेराव करने कॉरपोरेशन जाऊँगा।
पे कोई सवाल जवाब हमारे नहीं हुआ, जैसे वो स्टेटमेंट बना मेरा जाती मशहूर आपको, लेकिन अगर आप बोलेंगे